हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, जो है स्थिर विद्युत की क्या है, ये हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से हम रगड़ के किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं। यहाँ पे हमने कांच और सिल्क के कपड़े का एग्जाम्पल देखा था। तो हमने क्या किया था, एक कांच की छड़ ली थी, उसे सिल्क के यानी रेशम के कपड़े से रगड़ा था, ठीक है। और उसके बाद रगड़ने के बाद हमने क्या देखा था कि अगर हम दो ऐसे ग्लास की छड़ ले, ग्लास की रॉड ले, जिसे हम सिल्क के यानी रेशम के कपड़े से रगड़े, तो दोनों को जो आवेशित जो आपके कांच की रॉड है उनको हम पास पास लेके आते हैं, तो ये देखा जाता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है, यानी एक दूसरे से दूर जाती है या विकर्षित करती है। वहीं हमने ये देखा था कि अगर हम कोई जो है कांच की छड़ ले, जिसे हमने जो है सिल्क के कपड़े से रगड़ा है, और एक प्लास्टिक की रॉड ले जिसे हमने फर से रगड़ा है, तो जब हम इन दोनों को पास में लेके आते हैं तो क्या देखा गया, ये दोनों एक दूसरे के को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट देखी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे कि जब भी हम जो है दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, चीजें आवेशित हो जाती हैं, यानी आपकी वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। क्यों होती है, क्योंकि एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर क्या होता है, आपका आवेश का स्थानांतरण होता है रगड़ने के कारण। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपके आवेश होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होती है, उनकी कुछ क्वालिटीज इस तरीके से होती है कि अगर आप जो है सजातीय आवेशित वस्तुओं को पास पास लेके आते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो कि एक जैसे चार्ज है, तो क्या होता है, ऐसी वस्तुएं एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी विकर्षित करती हैं। वहीं अगर आपके पास दो विजातीय आवेशित वस्तु हैं, उनको अगर आप पास पास लेके आते हैं, तो ये देखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विजातीय और सजातीय आवेश की कुछ गुण समझे थे। इसके बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमें इस जो ये एक्टिविटी है इसके माध्यम से हमें ये पता चला कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है, जिनको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया, यानी धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। ये दो नाम इसको दिए गए, और इन दोनों की जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, वो क्या होती है, आपकी अलग अलग होती है। इसके बाद हमने कंडक्टर और इंसुलेटर्स यानी चालक और विद्युत रोधी के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि जो चालक होते हैं कैसे पदार्थ होते हैं, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी जो खुद से आवेशों को प्रवाहित होने देते। इनकी एक और प्रॉपर्टी हमने समझी थी कि अगर आप जो है कंडक्टर्स यानी चालक के एक सिरे को या एक हिस्से को रगड़ते हैं, वो आवेशित हो जाता है, तो क्या होता है, जो आवेश होता है वो सारे के सारे यानी पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, चालक है, उसमें वो फैल जाता है। वहीं इंसुलेटर क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो खुद से जो है विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते, इलेक्ट्रिक चार्ज उनसे फ्लो नहीं हो पाते। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि जब हम इन्हें रगड़ते हैं तो जिस हिस्से को आप रगड़ते हैं वही आवेशित होता है, चार्ज पूरी के पूरे बॉडी पर यानी इस वस्तु पर फैलता नहीं, ठीक है। ये हमने जाना। और यहाँ पे हमने ये देखा था कि जैसे कंडक्टर या हम बेसिकली पदार्थ की बात करते हैं कि जो आपके पदार्थ है, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, आपके जो मेटल्स है, धातु है, वो क्या है, चालक है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी क्या है, चालक है। अब क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, जो आपके कंडक्टर्स हैं, चालक है, उन्हें छूते हैं, तो जैसे वो आवेशित है, तो क्या होता है, सारा का सारा चार्ज हमारी बॉडी से पास होके क्या हो जाता है, पृथ्वी में चल जाता है, ठीक है, जिस कारण आपका जो चालक होता है वो आवेशित नहीं रहता। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें,
इंसुलेटर में क्या होता है, आवेश प्रवाहित नहीं होता, आवेश फैलता नहीं है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें हम स्टैटिक चार्ज, ठीक है, जो आपके स्टैटिक चार्जेस होते हैं वो आप काफी आसानी से देख पाओ, ठीक है। अभी जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ग्लास का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, कांच की छड़, आपके प्लास्टिक की छड़, तो सब क्या है, इंसुलेटर्स यानी विद्युत, ठीक है। तो आप जो है जो स्टैटिक चार्ज है वो आप इस प्रकार के जो आपके पदार्थ होते हैं उनमें देखा। इसके बाद हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ा था। तो अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जिसमें क्या होता है, चार्जेस जो है वो आप जो है भू संपर्क में ले आते हो। तो क्या होता है, चार्ज जो है, आवेश जो है वो पृथ्वी में चले जाए। बेसिकली अर्थिंग का यूज हम अपने घरेलू परिपथ में करते हैं। कई बार एक्सेस या अत्यधिक आवेश आ जाता है हमारे सर्किट में, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स है, जो भी आपने चीजें लगाई हैं सब जल सकती हैं, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए अर्थ वायर का यूज किया जाता है। अर्थ वायर को हम एक मेटल प्लेट से जोड़ते हैं, जिसे जो है धरती के अंदर या जो आपकी पृथ्वी है उसके अंदर दबा देते हैं, ताकि सारा का सारा आवेश आपका जो एक्सेस आवेश है या ज्यादा जो चार्ज है वो पृथ्वी में चले, ठीक है। तो ये आपकी अर्थिंग होती है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम विद्युत आवेश के मूल गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझ रहे थे, जिसमें पहले था एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यानी आवेशों की योज्यता। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि आपके पास कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, उसमें आपके जो है मान लीजिए n आवेश, तो उस निकाय में कुल आवेश की गणना जब आप करेंगे, जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको डायरेक्ट सारे के सारे जो आवेश हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके एक निकाय है, उसमें आपके आवेश है +1 +2 -3 -4 -5, ये क्या है उसमें आवेश का मान, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि पूरी निकाय या सिस्टम में टोटल कितना आवेश है, तो आप क्या कर देंगे, सबको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आया आंसर, -1, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, आपकी जो निकाय है उसमें आवेश, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, समझ ली थी। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी यानी चार्ज इज कंजर्व। विद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो इसको हम जो आपका पिछला एग्जाम्पल है उससे ही समझ लें। हमने क्या कहा था कि हमने एक ग्लास की रॉड ली, ग्लास की छड़ ली, उसे हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा। अब हमने क्या किया, दोनों को आपस में रगड़ा, ठीक है, दोनों को रब किया। यहाँ पे हमने देखा कि रब करने के बाद, रगड़ने के बाद जो आपकी ग्लास की या कांच की जो छड़ थी वो कैसी हो गई, वो भी आवेशित हो गई, और जो आपका सिल्क का कपड़ा है वो भी आवेशित हो गया। अगर हम कांच की छड़ की बात करें तो कांच की छड़ कैसी आवेशित हुई, पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेश। वहीं सिल्क के कपड़े की बात करें तो सिल्क का कपड़ा कैसा हो गया, ऋणावेशित। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर हम एक सिस्टम की बात करें, निकाय की बात करें, तो हमारा निकाय क्या था, हमारा निकाय था कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा, ठीक है। दोनों क्या है, हमारे निकाय का हिस्सा। अब हमने जब इसे रब किया तो क्या हुआ, दोनों वस्तुएं आवेशित हुई। फर्क क्या था, एक में पॉजिटिव चार्ज आया, एक में नेगेटिव चार्ज। तो इतना पॉजिटिव चार्ज आपके ग्लास की रॉड में आया है, कांच की छड़ में आया है, उतना ही नेगेटिव चार्ज, उतना ही ऋणावेश आपके सिल्क के कपड़े में आया है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हम दो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हमने आपस में रगड़कर आवेशित किया है, उनको अगर हम पास लेके आए, कांटेक्ट में लेके आए, तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा निकाय क्या था, एक ग्लास की जो छड़ और आपका सिल्क का कपड़ा, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, तो क्या देखा कि आपका फिर बाद में जो दोनों चीजें हैं वो न्यूट्रल हो गई, यानी उसमें कोई भी आवेश नहीं रहा। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि दोनों चार्ज हुए जो कि ऑपोजिट थे और बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब भी अगर हम दो चीजों को रगड़ते हैं, ठीक है, दो चीजों को रगड़ते हैं, तो जितना कोई भी वस्तु जो है गेन कर रही है चार्ज, उतना ही दूसरी वस्तु क्या करेगी, लूज करेगी। यानी क्या हुआ, यहाँ पे एक वस्तु ऋणावेशित हुई यानी उस पर नेगेटिव चार्ज चला,
ठीक है, और दूसरे पॉजिटिव हुई यानी उसने क्या किया, उसने आवेशों को लूज किया यानी खोया, और दूसरे ने गेन किया। यानी किसी भी निकाय में अगर आप उनको रगड़ते हो, उनको आवेशित करते हो, तो अगर एक वस्तु क्या करती है, आवेश को गेन करती है, वो आवेशित होती है, तो दूसरी क्या होती है, अनावेशित हो जाती है, यानी वो जो है लूज करती है चार्जेस। ठीक है, तो यही क्या है आपका कंजर्व का कॉन्सेप्ट। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में अगर कहीं पे क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई अगर जो है कोई आपके पास बॉडी है जो चार्ज को गेन करेगी, तो जो दूसरी बॉडी है जिसने क्या दूसरी बॉडी क्या करेगी, चार्ज को या आवेश को लूज करेगी यानी खोएगी। ठीक है, और कभी भी चार्ज बनता नहीं। ठीक है, जैसे आपने एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरित होती है, बनती या जो नष्ट नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज भी क्या होता है, एक वस्तु अगर गेन कर रही होती है आवेश को, एक वस्तु आवेशित हो रही होती है, तो दूसरी क्या कर रही होती है, उसे लूज कर रही होती है, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ समझते हैं। ठीक है, when we rub two bodies, what one body gains in charge, the other body loses. क्या कहा गया है, जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, आवेशित करते हैं रगड़कर, तो क्या होता है, एक वस्तु क्या करती है, आवेश को गेन करती है, आवेशित होती है, तो दूसरा क्या करती है, उस आवेश को क्या करती है, लूज करती है, यानी उससे वो खोती है। Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is conserved. क्या देखा गया है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक निकाय है, उसमें इंटरेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वस्तुओं के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या होता है, हमेशा जो कुल आवेश होता है निकाय का वो कंजर्व होता है। ठीक है, यानी एक समान रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इसको क्या किया गया है, इसको एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इसको एस्टैब्लिश किया गया है, समझा गया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम, although the charge carrying particles may be created और डिस्ट्रॉय इन द प्रोसेस। क्या कहा गया है कि जो आवेश है, जो चार्जेस हैं, उनको बनाया या खत्म नहीं किया जाता, यानी उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जाता किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, जबकि आपको ऐसा लगता है बाय, जैसे आप सिंगल एक बॉडी लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आवेश बन रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे ऐसा नहीं होता है। एक पूरे निकाय में क्या हो रहा होता है, कहीं पर क्या होता है, आपका जो चार्ज है वो गेन हो रहा होता है, तो कहीं पे वो उसका लॉस भी हो रहा है। Sometime nature creates charged particle, a neutron turned into a proton and an electron. अब इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, अपनी प्रकृति में भी ऐसा कुछ देख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जो जब भी हमारे नेचर में यानी प्रकृति में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है, जो आपकी आवेशित कण है वो बनते हैं। तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस है, चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, बेसिकली एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार नेचर में ऐसा देखा गया है, प्रकृति में ऐसा देखा गया है कि जो एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बनता है। अब आप जानते हैं जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन में कैसा आवेश होता है, क्या उसमें कोई आवेश होता है? तो यहाँ पे क्या कहा हमने कि जो आपका नेचर है, प्रकृति में भी क्या होता है, आपका जो है कुछ हम यहाँ देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स बनते, बेसिकली यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं बनते, बल्कि क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं क्या कहा गया कि जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलता है। अब न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, ये क्या होता है, एक उदासीन आवेश। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल चार्ज।
अब ये क्या होता है, ये बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये धनावेशित कण होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज यानी ऋणात्मक। अब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, कोई भी आवेश नहीं है, और ये किससे बन रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी वो कैसी होगी, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को वापस में मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, एक आपको न्यूट्रॉन ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक चार्ज पार्टिकल टूट के दो अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड, अगर आप उन्हें मिलाएंगे तो वो वापस में वैसा ही हो। तो यहाँ पे भी हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका चार्ज है वो कैसा है, कंजर्व है, संरक्षित। The proton and electron thus created have equal and opposite charge. क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं उनका जो आवेश होता है वो कैसा होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी बराबर और विपरीत, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मान क्या होगा, बराबर, ठीक है। एंड द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। और यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जो अगर हम स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में क्या था, न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बना, ठीक है, क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम पूरी इस प्रोसेस को देखें तो जो है यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में भी क्या था, आवेश चार्ज कैसा था, 0, और बाद में भी क्या हो गया आपका 0, यानी यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो कंजर्व हो, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो आपका चार्ज इज कंजर्व, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी निकाय होती है, अगर किसी निकाय में कोई आवेश जो है गेन करता है तो दूसरा लूज कर रहा होता है, यानी ओवरऑल जो आवेश होता है या जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, कंजर्व होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है, विपरीत होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। वहीं न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल चार्ज है, यानी इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में भी जो ओवरऑल अगर हम चार्ज की बात करें इस पूरी निकाय में तो वो क्या है, 0। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी निकाय में, किसी भी सिस्टम में कहीं पे हमें लगता है कि चार्ज क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, या कोई सिस्टम या कोई बॉडी जो है, ठीक है, कोई बॉडी, कोई वस्तु जो है चार्ज को गेन कर रही है, उस वो क्या हो रही, आवेशित हो रही है, तो जो दूसरी वस्तु वो चार्ज को लॉस कर रही होती है, लूज कर, ठीक है, जैसे कि हमने रबिंग में, ठीक है। अब हम जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं, जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरा वस्तु उतनी आवेश होती है, यानी एक अगर आवेश प्राप्त करेगी तो दूसरा क्या करेगी, आवेश को खोए। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं के अन्योन क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी निकाय में क्या होता है, कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या हो सकता है, जो आपका आवेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वितरित हो जाएगा। परंतु यहाँ पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल सिस्टम का जो आवेश क्या है, संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रकृति आवेश कण उत्पन्न करती है, कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विजातीय विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस रचना के पूर्व और रचना के पश्चात
कुल आवेश, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो आपकी अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो आपके आवेश होते हैं, जो चार्ज होता है, बेसिकली वो एक बेसिक चार्ज यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या कहा गया है कि जो आपका आवेश होते हैं या फ्री चार्ज जो होते हैं, ठीक है, जो आपके फ्री चार्जेस होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, वो जो आवेश है उसकी मूल इकाई का, ठीक है, उसको अगर आप किसी जो है नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके बराबर, यानी Q बराबर होता है आपका N। यहाँ पर जो आपका N है ये क्या है, N क्या है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ये क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है, यानी इंटीजर, कोई भी इंटीजर। और E क्या है आपका, जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो मूल इकाई है वो, ठीक है। तो आपको जब भी किसी भी सिस्टम में निकालना है कि चार्ज कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, N इंटू E, यानी जितने चार्ज है, चार्ज की जो संख्या है, ठीक है, वो, ठीक है, और ई क्या है आपका, जो है आवेश है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसके बेस में आपके क्वेश्चंस बनते। Experimentally, it is established that all free charges are integral multiple of basic unit of charge denoted by E। क्या कहा गया है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जितने भी फ्री चार्जेस हैं, ठीक है, जो जितने भी आपके फ्री चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एक यूनिट चार्ज, जिसे आप किससे दिखाते हैं, Q बराबर N से दर्शाते। Where N is an integer, N क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। This basic unit of charge is a charge that an electron or proton carry। और यहाँ पे जो चार्ज है E जो है वो बेसिकली चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। The fact that electric charges is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge। और ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, क्या कहा गया है कि जो आपका जो टोटल चार्ज होता है, आवेश होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है E का, ठीक है, यानी N इंटू E होता है। यही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटमीकरण। In the international system SI of units, a unit of charge is called coulomb and is denoted by। अब क्या कहा गया, जो SI यूनिट है चार्ज की वो क्या होती है, कूलम होती है, ये ध्यान रखना है, और इसे आप C से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रायोगिक रूप में यह स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, जिसे E द्वारा दर्शाया जाता है, के पूर्णांकी गुणज है। इस प्रकार Q बराबर क्या हो जाता है, Ne होता है, जहां पर N क्या है, कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं, इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E तथा प्रोटॉन पर +E द्वारा व्यक्त करते हैं। वैद्युत आवेश पूर्णांक गुणज होता है। इस तथ्य के आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI में आवेश का मात्रक कूलम है, जिसे C प्रतीक से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना, ठीक है, नोट। बच्चों, आज हमने जो आपके आवेश हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब
यहाँ पे हमने जो अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा है, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसके बेस में हम जो है क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आगे जो आपका जो है जो आपके कूलम का जो लॉ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।